तो recording मैंने स्टार्ट कर दी। अब जैसे मेरे पास भी लिनक्स है, ठीक है, और मेरे ख्याल से जिसने भी लिनक्स यूज करी होगी उस हर किसी को इनिशियली यही स्क्रीन दिखती है। ठीक है, उसके बाद ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है या हाउ टू एक्चुअली यूज लिनक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जैक्टली। ऑपरेटिंग सिस्टम है। होता क्या है कि थोड़ा सा एक एक प्री नोशन टाइप का बन जाता है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने 2013 में 2012 में पहली बार लिनक्स यूज करी थी। ठीक है, और उसका एक डिफरेंस हो जाता है कि यूआई चेंज हो जाता है लिनक्स में। ठीक है, कि आपके पास कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ रही होगी, है ना, और यस। उसमें जो है ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार लिनक्स में आप कमांड लाइन यूज कर सकते हो, लिनक्स में आप ये चीज अच्छे से कर सकते हो, लिनक्स में आपके सर्वर्स चलते हैं। बट लिनक्स एक एक्चुअली ऑपरेटिंग, ठीक है, उसको आप जिस तरीके से यूज करना चाहोगे वो उस तरीके से यूज होगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है विंडोज और लिनक्स में। मेन लिनक्स की जो पावर आती है ना, वो आपको फ्रीडम देती है। ठीक है, आप उसे किसी भी तरीके से यूज कर दो। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक जीयूआई से स्टार्ट करेंगे कि आप जीयूआई लिनक्स का कैसे यूज करो। ठीक है, टू फुलफिल योर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। तो डे टू डे में क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है? एक रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि वी कैन ब्राउज द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए मैं काफी सारी ऐसी चीजें कवर करूंगा जो मे बी आपको ऑलरेडी पता हो। ठीक है, बट उसके साथ कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाता है कि आपकी वॉल्यूम वगैरह कम ज्यादा करनी है, कि माइक्रोफोन की वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, या फिर आपको अपने हेडफोन्स की वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, वो सब आ जाता है। तो उसके बाद अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर, और ये मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, लिनक्स भी एक एक फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत फ्लेवर्स के एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं लिनक्स में, कि जैसे एक उबंटू हो गया, एक रेड हैट हो गया, एक सेंटोस हो गया, बहुत तरीके के आते हैं। मैं उबंटू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जो है आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो ये टॉप राइट में आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास वाईफाई से कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका वाईफाई कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर सेलेक्ट नेटवर्क पे गए, यहाँ पर आपका जो भी वाईफाई का नाम आ रहा हो उस पर क्लिक किया और वहां पर वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल दो, आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ब्लूटूथ के भी ऑप्शन है, बैटरी कितनी चलती है, ये सब है। और साथ में सेटिंग्स में जाकर आप और भी चीजें देख सकते हो, कि जैसे सेटिंग्स खुल गया, यहाँ पर अगर जैसे मान लो आपको अपना जो कितनी देर में आपका ये जो है स्क्रीन जो है बंद हो जाए, ऐसा होता है ना कि आपका अपने आप थोड़ी देर में लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आप गए इसमें और स्क्रीन में गए, यहाँ पर आपको बता देगा। फिर पहले आपको क्या करना है, प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाकर आप स्क्रीन में जाओ, स्क्रीन में आपको बता देगा कि 5 मिनट तक अगर आपने अपने सिस्टम को यूज नहीं किया तो वो स्क्रीन को वो कर देगा, लॉक कर देगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज है, इतना ज्यादा यूज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाकी के ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका एक इनिशियल चीजें सेट करना। अब आते हैं कि आप इंटरनेट कैसे यूज करोगे। आपका वाईफाई से कनेक्ट हो गए हो आप, आपको क्या करना है, आपके राइट लेफ्ट साइड बार में आपका एक कोई ना कोई ब्राउजर आ रहा होगा। ठीक है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, उस पे गए, यहाँ पर आप जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हो। इट इज नॉर्मली जो आप जैसे वो यूज करते हो, क्या बोलते हैं, कोई भी ब्राउजर यूज करते हो वैसे आप यूज कर सकते हो। एक सेकंड दे दो, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ। हाँ, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं पेन ड्राइव से लगा इंसर्ट पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद में वो उबंटू को खोलता हूँ। हम्म। सर उसे परमानेंटली लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा? परमानेंटली लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करने के लिए ना, वहां पर ट्राई और इंस्टॉल उबंटू आता है। जब आप स्टार्ट कर दोगे तो वहां पर ट्राई और इंस्टॉल उबंटू आता होगा। ठीक सर है, अभी आपके सामने एक बार चला के दिखाऊं?
वो आप शेयर ही नहीं कर पाओगे वाली स्क्रीन एक्चुअली में। अच्छा, हाँ, वो वाली राइट, राइट, स्क्रीन राइट। शेयर नहीं हो पाएगी। ठीक है। सही, सही। तो क्योंकि वहां तक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही नहीं हुआ होता है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है। तो उसका मैं अलग से आपको बता दूंगा, उसका अलग से बता दूंगा। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा हुँ, उबंटू से वेलबर्स करवा देता हूँ ताकि आप उसे डे टू डे यूज केसेस में यूज करो। तो अगर किसी को भी लिनक्स सीखनी है, उसका बेस्ट चीज है कि आप उसे डे टू डे में यूज करो फॉर नॉर्मली अदर थिंग्स जिसके लिए आप विंडोज यूज करते हो। ठीक है, कि आप विंडोज किसके लिए यूज करते हो, नेट ब्राउजिंग के लिए करते हो। ठीक है, आपको मूवी देखनी है, मूवी देखो इसमें। ठीक है, मूवी के लिए आप क्या करो कि यहाँ पर जैसे मेरे पास मूवीज पड़ी हैं, तो मान लो मैंने रॉकेटरी खोल ली। ठीक है, तो ये रॉकेटरी अपने आप खुल जाएगी। अभी मेरे पास कुछ और नहीं पड़ा है, तो ये ब्राउजर में ही आपकी खुल गई। ठीक है, इसके अंदर मूवी देखो। जितना ज्यादा आप डे टू डे के लिए लिनक्स को यूज करोगे ना, आपको उसकी और चीजें पता चलेंगी। थोड़ा सा डर कम होता है अपने आप लिनक्स का। ठीक है, आपको कोई फाइल एडिट करनी है तो इसमें जो है बाय डिफॉल्ट आपके काफी सारे सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर आपने हुँ, हुँ, विंडोज में ऑफिस यूज किया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हुँ, होता है लिबर ऑफिस, जो एक ओपन सोर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो स्वीट है उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो उसके अंदर जो है, अगर मैं दिखाऊं आपको कि लिबर ऑफिस के काफी सारे वो आते हैं। ठीक है, तो जैसे जो एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका जो रिप्लेसमेंट हुँ। होता है वो लिबर ऑफिस कैल्क होता है, कैलकुलेटर या फिर ठीक है कैलकुलेशन। जैसे मैं खोलूंगा, आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। यस, यस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो बिल्कुल सेम आया आपका, कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो वैसे ही आप इसे यूज कर सकते हो, बिल्कुल सेम। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, हुँ, इधर उधर का एक दो 19-20 का डिफरेंस होगा, बट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, आपको जैसे स्टार्ट वहां पर होता है वैसे ही यहाँ पर आप या तो इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है, ये ग्रिड बनी हुई आ रही है हुँ। 3x3 की। हाँ, हाँ। इस पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको अपने जो जो चीजें इंस्टॉल्ड हैं या फिर जो फाइल्स प्रेजेंट है उन्हें सर्च करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, कि अब जैसे ओके। मान लो मेरे को लेबर ऑफिस का कोई और खोलना है, कि जैसे आपको अपना मान लो ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है या रेज्यूमे बनाना है, तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, उसकी जगह आप लेबर ऑफिस हुँ, राइटर यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या हुँ, नाम है, हुँ। लिबर ऑफिस राइटर। ठीक है। लिबर ऑफिस राइटर। हाँ, ठीक है, लिबर ऑफिस में आप सर्च करोगे आपको सारी चीजें मिलेगी। फिर से आपने इस पे क्लिक किया, ग्रिड पे, बॉटम लेफ्ट ग्रिड पे, आपने जैसे टेक्स्ट लिबर ऑफिस। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो ये लिबर ऑफिस इम्प्रेस करके है। ठीक है, सब चीजें मिलेंगी लिनक्स में। इट इज जस्ट दैट नाम का थोड़ा सा वैसा हो जाता है। जिस चीज के लिए हुँ, हुँ, विंडोज जो है आपसे 14-15 हजार रुपए लेती है, ये सारे फ्री में। ठीक है, हुँ, तो ये हो गया। आप इससे जो आपका एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला काम था वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर डाला कैलकुलेटर, कैलकुलेटर खुल जाएगा। कैलकुलेटर खुल गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब जैसे उसके बाद हमारा क्या यूज होता है, उसके बाद हमारा यूज होता है कि हमारे सिस्टम पे जो फाइल प्रेजेंट है हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर फाइल्स एक्सप्लोरर रहता है, ये जो ये बना हुआ है ना, और अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप हुँ, यहाँ पर डाल दो। ये फाइल्स डालना है बस, आपको फाइल चाहिए, फाइल्स हुँ, डालना है, फाइल्स होंगे। ये आप खोलोगे तो ये आपके अपने होम पे ले जाता है। हुँ, हुँ, ठीक है, ये आपको होम पे ले गया। अब जैसे आपके वहां पर विंडोज में ई ड्राइव, सी ड्राइव, एफ ड्राइव ऐसे करके होती है, वैसे ही हुँ, हुँ, यहाँ पर आपके कुछ बेसिक फोल्डर्स होते हैं। कि आपका लिनक्स में सबसे पहले एक आपका होम फोल्डर होता है जिसके अंदर आप अपनी सारी चीजें रखते हो। ठीक है, और हुँ, उसके अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स का फोल्डर होता है, म्यूजिक, पिक्चर्स, ये सारे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स में हुँ, क्या क्या पड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में मेरे ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड्स में क्या पड़ा है, डाउनलोड्स में कुछ कुछ चीजें पड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद अब जैसे आपने क्योंकि डुअल बूट किया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास और भी ड्राइव्स होंगी, उनके अंदर क्या क्या पड़ा है, तो आपको क्या करना है, अदर लोकेशंस पे जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखा देगा हुँ, आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव्स प्रेजेंट है। ठीक है, आप अगर अपने में जाकर देखोगे तो आपके विंडोज वाली ड्राइव भी यहाँ पर दिख जाएगी।
ये जैसे मेरे में भी पहले विंडोज पड़ी हुआ करती थी, तो ये आपका ये 322 GB वॉल्यूम, 40 GB वॉल्यूम जनरल, ये सारी विंडोज वाली मेरी ड्राइव्स थी। ठीक है, तो यहां पर आप जाके ओके क्लिक करोगे, आपका वो खुल जाएगा। ओके ठीक है, यहां तक। अब इससे क्या है ना कि अब आप इससे कुछ भी इंटरेक्शन कर सकते हो। अब आपका ये मेरा विंडोज वाला ही फोल्डर खुल गया है, आप चाहो तो साथ में खोल के देख लो। ठीक है, कि आप भी यहाँ पर दिख रही होगी प्रोग्राम फाइल्स x86, ये विंडोज की फाइल्स होती है। ठीक है, इससे हम्म क्या हुआ, आपका लिनक्स मतलब के जो भी अंदर से, विंडोज, हाँ, हाँ, है ना, जो भी विंडोज के अंदर है हाँ, वो सब कुछ यहाँ पर आपका एक्सेसिबल है विजिबल पूरा। होगा। हाँ, आप बस इसे, ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क है। हाँ, बस ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क है। और ये तो हो गया हमारा कि जैसे आप इसके अंदर देखना चाहो, जो भी चाहोगे वो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो हाँ अब इससे क्या हुआ, आपका विंडोज की सारी फाइल्स सर आपको एक, यहाँ पर हाँ, एक्सेसिबल है। हाँ, हम्म क्या कहते, सर एक इसी ये भी आ रहा था कि पहली बात तो ये है कि मैं अभी पेन ड्राइव को इंसर्ट करके ही चलाता हूँ उबंटू को। हाँ, दूसरी बात ये है कि उसमें उसमें नेट वगैरह कनेक्ट नहीं हो रहा था, मतलब मैं ऐसे चला रहा था ना ना ही वो हाँ, फाइव ब्राउज़र ऑपरेट हो रहा था, फाइव ब्राउज़र भी चल नहीं रहा था मतलब। ठीक है, उसका एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपका ना वो डिबग करवा देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका क्या होता है, आपको क्या करना होता है, आपको अपने प्रोग्राम लिखने होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम के लिए या तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लो। ठीक है, वरना इसमें टेक्स्ट एडिटर एक बाय डिफॉल्ट रहता है, जी एडिट करके। टेक्स्ट एडिटर आप डालो, टेक्स्ट एडिटर आ गया, टेक्स्ट एडिटर। मेरे पास और भी टेक्स्ट एडिटर्स पड़े हुए हैं, विम है, इमैक्स है। ठीक है, इन सब में मैं लिख सकता हूँ कि मैंने इसे खोला, अब मैं खोल दूंगा ये। हम्म, और इसमें जैसे विंडोज में क्या होता है कि विंडोज में आपका स्टार्ट वाला मेन्यू जो है, विंडोज की जो होती है आपकी कीबोर्ड पर, उसे दबाने से खुल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि आप अगर विंडोज वाली की हम्म, दबाओगे तो आपका ये स्टार्ट वाला ब्राउजर खुल जाता है। इसके अंदर आपकी एक तो सारी स्क्रीन्स आ जाएंगी जो खुली हुई है, उसके साथ साथ आपका जो है वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं कि आपको जो ओपन करना है उसके लिए भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी टाइप करोगे वो सारा आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि विंडोज में हर कोई जो है उसकी जो पावर होती है, लिनक्स की सॉरी पावर होती है, वो होती है टर्मिनल से। तो टर्मिनल तक पहुंचना कैसे है, ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके थ्रू आप CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो वहां तक कैसे पहुंचना, वहां तक पहुंचने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पर डालो टर्मिनल, हम्म, ये आपका खुलेगा। टर्मिनल खुल गया। अब ये आपको ना बाय डिफॉल्ट आपके होम फोल्डर पे ओके रखता है। कि जैसे लिनक्स में क्या है कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, अगर मैं बताऊं तो फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है कि सबसे ऊपर तो होता है रूट। ठीक है, कि जैसे विंडोज में आपकी हम्म, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव होती है और सी ड्राइव से विंडोज चल रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है वो स्लैश से होता है। अभी के लिए मानो कि इसे रूट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका होम फोल्डर होता है और इसके अंदर आपके जितने यूजर्स होते हैं उन सबके फोल्डर्स होते हैं। कि जैसे एक आपका आयुष का फोल्डर होगा, ठीक है, एक किसी और यूजर का होगा, किसी और यूजर का होगा, एक किसी और यूजर का होगा। इसके अंदर आपकी सारी फाइल्स प्रेजेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं आपके जो करंट यूजर है आयुष, उसका रूट। ऐसे ही अगर मेरा सिस्टम है तो मेरे सिस्टम में हम्म, पलाश नाम से जो है होम होगा। तो अगर मैं दिखाऊं, यहां पर गया तो मेरे ये होम पे आया है, तो इसको मैं एलएस करूंगा, एलएस तो नहीं, अब मैं कहता हूँ PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसने बता दिया होम के अंदर पलाश नाम से हम्म, एक यूजर फोल्डर है, उसके अंदर है। तो यहां से आप अपना हम्म, टर्मिनल यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हम्म, ठीक है, तो ये नो है डाउट। आपका बेसिक यूजेज, इससे आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो लिनक्स की। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।